नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि महिलाओं और बच्चियों को लगातार सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन एक बार फिर झारखंड शर्मसार हो चुकी है। क्योंकि आपको हम बताते चले कि जिस तरीके से एक 12 वर्षीय विकलांग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और अभी तक प्रशासन से कोसों दूर है अपराधी। क्या ये सोचा जाए कि प्रशासन इस अपराधी को पकड़ने में फेल है? झारखंड में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। सरकार सिर्फ दावे करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक विकलांग बच्ची एक वैसे ही शरीर से अपंग है और उसके साथ कई दरिंदों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। क्या इस तरीके के वारदातों से सरकार को चेतनी नहीं चाहिए या प्रशासन को लगातार इस तरीके से अंकुश कर और जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? जी हाँ, आपने सही सुना। एक बार झारखंड फिर शर्मसार हो चुकी है और इस तरीके से बहु बेटियों को राज्य में सुरक्षा के दृष्टि से सरकार फेल हो चुकी है। अब हम आपको क्या बताएं, जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही है। अभी कुछ दिन ही पहले लालपुर थाना में एक पीड़िता पहुंची थी, उसके साथ भी यह बलात्कार हुआ था, लेकिन वहां के प्रशासन और बड़ा बाबू ने लगातार कई घंटों तक बैठाए रखा और ना ही केस दर्ज किया और ना ही कोई एक्शन हुआ। लाचार होकर के वो पीड़िता वापस चली गई। आपको हम बताते चले, झारखंड में लगातार घटनाएं घट रही हैं, ये कई घटनाएं घट रही हैं, लेकिन वो सरकार या कानून या फिर थाने तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि कानून से लोगों का विश्वास जो है उड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। जाने लोग सोचते हैं कि जाने से भी क्या फ़ायदा होगा जब वहाँ पर कोई FIR दर्ज होगा ही नहीं और लोगों को इंसाफ मिलेगा ही नहीं। अब क्या है सरकार की मंशा और प्रशासन की क्या मजबूरी है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अत्याचारियों और बलात्कारियों को दुष्कर्म पकड़ नहीं पाई है, इसकी क्या लाचार हो गई है प्रशासन की? और ये पैनी नजर अभी तक जो खुफिया विभाग या उनसे जुड़े लोग जो अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, इससे सारा झारखंड गुस्से में है। उसे आसू पार्टी ने जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाल करके कड़ा विरोध जताया और कहा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन दरिंदों को जो इस तरीके के घृणित कार्यों में जुड़े हुए हैं। वहीं छात्राओं ने भी आक्रोश जताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें अब निकलने में भी डर लगने लगा है। सरकार को चाहिए कि हमें सुरक्षा के लिए कड़ी कानून बनाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आगे क्या बोले, देखें पूरा रिपोर्ट। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जो बहन बेटियों के लिए जो कानून व्यस्त ख़त्म होते जा रही है, उस कानून को अच्छा तरीक़ा से बनाया जाए, क्योंकि आए दिन इस तरह के तमाम वारदात बढ़ती जा रही है और हमारे माताएं बहनें कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। वो चाहे कॉलेज हो, घर हो या फिर रोड हो, कहीं पर भी हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। किसी को परमिट नहीं मिल जाता है कि कोई भी बहन को उठा करके उनके साथ रेप किया जाए। इस तरह की वारदातों पर हमें लगता है कि फुल स्टॉप लगाना चाहिए और हमारी सरकारों को कठिन से कठिन निर्णय लेने की ज़रूरत है। आज जो कैंडल मार्च निकाला है, क्या दर्शाना चाह रही है सरकार को, क्या संदेश देना चाहती है? आज जो कैंडल मार्च निकली, हम सरकारें को यही दर्शाना चाहते हैं कि झारखंड सरकार से हमारा अपील है कि जिस तरह से एक विकलांग बेटी 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, गैंग रेप, उस पर हमारी सरकारें चुप्पी तोड़े। जब तक उस पर हमारी सरकारें अगर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी तो इस तरह की घटनाएं वर्तमान में होती रहेगी। और वर्तमान में अभी बहुत ख़राब हो गया है झारखंड राज्य का जो भी अभी ये समय है, क्योंकि एक टाइम था जब हमारा झारखंड को सोना राज्य कहा जाता था। अब उसी राज्य में इस तरह का वारदात बढ़ते जा रहा है। तो हमारा झारखंड सरकार से एक ही अपील है कि माँ बहनों को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाया जाए जिसमें कि हम सभी को सुरक्षा प्रदान हो, क्योंकि इस तरह का आए दिन वारदात होती रह रही है और हमारी माताएं बहनों के साथ में बहुत ज़्यादा दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं। और उन जितने भी सजाकारी हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा सुनाई जाए। नाम खुशबू हेम्ब्रो। अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो कैसा किस काम का? आज 12 वर्षीय बच्ची के साथ जिसको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, सोया हुआ है क्या? ये 1000 रुपया 5000 रुपया से कुछ होना जाना नहीं है। हम इंसाफ की मांग करने आए हैं। सरकार अपना कार्य कर रही है, भगवान करे वो अपना कार्य करे, लेकिन जिस तरीके से हमारी बहू बेटियों के साथ जो दुर्गम व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके का रेप का कार्य हो रहा है और कुछ बच्चों को तो हत्या किया जा रहा है,
माननीय सुदेश कुमार महतो जी इसका कड़ा विरोध करते हैं। और आजसू पार्टी, आजसू परिवार, पूरा का पूरा विंग, इसी क्रम में हम तमाम अपनी बहू बेटियों के साथ आज सड़क पर उतरे हैं, वो बेटी के इंसाफ के लिए। 200 बलात्कार सिर्फ रांची में हुआ है, वो पुलिस प्रशासन को टाइट करे, पुलिस प्रशासन को ये बोले, क्योंकि आए दिनों हर एक धर्म जाति के बच्चों के साथ जो इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, माननीय सुदेश कुमार महतो जी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आजसू परिवार आज इसी क्रम में हम लोग निकले हैं, सारा हमारा आजसू का पूरा विंग निकला है। हम लोग डिमांड करते हैं कि अभी जो ओड माझी की जो घटना घटी है 12 वर्षीय बच्ची के साथ, पिछले लगातार कितने दिनों से जो निर्मम जो कार्य किया जा रहा था, उसको हम लोग निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा झारखंड सरकार से हम लोग मांग करते हैं। क्या लगता है मोमबत्ती जुलूस निकालने से मुख्यमंत्री सुनेंगे? देखिए, मेरा काम है विरोध करना, हमारा काम है मुद्दों को उठाना, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर महिला नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते, बच्चियां नहीं होती तो हम लोग नहीं होते। चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय की बेटी हो, उसका रक्षा करना, माँ बेटी बहू का रक्षा करना आजसू परिवार का यह कार्य है। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के दिशा निर्देश में आज हम लोग सड़क पर निकले हैं। अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो आजसू पार्टी, आजसू परिवार उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।